8 जनवरी 2023 कोकड़ी छत्तीसगढ़ में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही श्री आशुतोष शिव महापुराण कथा के अंतिम दिन मतलब 7वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत ही अच्छे पत्र पढ़े हैं, जिसमें कई उपाय शामिल हैं। सभी पत्र उपयोगी आपके लिए हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे उपाय हैं। गर्भ ठहरने से लेकर रोग मुक्ति के भी उपाय आपको इन पत्र में मिलने वाले हैं। साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने कुल 22 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि कई लोग कहते हैं कि जब नारी गर्भ पर रहे तो उसे पूजन नहीं करना चाहिए। कई लोग उसे पूजन करने से मना करते हैं। तो गुरुजी ने कहा, अगर तुमसे कोई ऐसा कहता है कि शिव मंदिर में गर्भवती नारी को नहीं जाना चाहिए तो तुम उनसे पूछना कौन से पुराण, कौन से शिव महापुराण में लिखा है, हमको भी बता दो, हम भी तो पढ़े जरा। बाद गुरुजी ने कहा, बल्कि गर्भ में संतान है तो पूजन, भगवान का भजन, भगवान की आराधना करना चाहिए। रोज 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी संतान भी सनातनी होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, क्या होता है गर्भवती नारी को मंदिर जाने पर। स्कंद पुराण और शिव महापुराण में लिखा है कि गर्भस्थ नारी अगर मंदिर जाती है और उसके गर्भ में अगर कोई संतान है और वह किन्हीं कारणों से, किन्हीं नक्षत्रों के कारण विकलांग या कमजोर पैदा होने वाली है, तो वह शिव के दर्शन मात्र से वह संतान स्वस्थ और बलवान पैदा होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। विद्या ठाकुर जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेटा 15 साल का है, उसके पेट में अचानक दर्द हुआ। जांच कराई तो पता चला कि बेटे की दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं। एक किडनी छोटी हो गई है और दूसरी किडनी ने काम करना बंद कर दिया है। पुर की कथा सुनने आते थे। वो कथा सुनने के बाद हमने मंदिर जाना शुरू किया और मंदिर में जाकर रोज 1 लोटा जल चढ़ाते, बेलपत्र चढ़ाते और थोड़ा सा जल प्राप्त करके, बेलपत्र प्राप्त करके घर आते और बच्चे को पिलाते और खिलाते। 15 दिन तक लगातार ऐसा किया। 15 दिन बाद महादेव की कृपा हुई। हमने जांच कराने गए तो डॉक्टर ने देखा और बताया कि बच्चे की किडनी कार्य करने लगी है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। जायसवाल परिवार की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया, मतलब जजमान परिवार में एक बेटी है जिसकी तबीयत खराब हो गई थी। वह बेटी चल भी नहीं पाती थी। गोदी में लेकर उसको यहाँ वहाँ जाना पड़ता था। फिर उन्हीं की पहचान में किसी ने उसे सीहोर के कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष उसके गले में पहना दिया और रुद्राक्ष पहनाते ही वह लड़की 20 मिनट में चलने लगी। रुद्राक्ष का जल देते उस बेटी को और वह बेटी पूरी तरीके से ठीक हो गई है। जजमान परिवार के साथ हुआ ऐसा चमत्कार की जानकारी आज की कथा में गुरुजी ने हमें दी है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। पूनम जी पत्र लेकर आई, जो कि एक काफी भावुक पत्र है, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा। 1 लोटे जल का क्या महत्व होता है, इसका क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी 16 साल की है। वह जब से 3 साल की थी तो उसे एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसके कारण उसकी आंखों से आंसू नहीं आते थे। लाइट और सूरज दोनों की रोशनी वह सहन नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसकी आंख का पानी सूख गया था, इसलिए वह अच्छे से देख भी नहीं पाती थी। दिनों दिन उसकी आंखों की रोशनी कम होती जा रही थी। हमने हैदराबाद, अमृतसर से लेकर सभी जगह उसका इलाज कराया, पर 3 साल की आयु से उसकी जो रोशनी कम होती गई, 16 वर्ष की आयु में उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी। उसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी। फिर किसी दिन किसी ने शिव कथा का, शिव महापुराण कथा का वीडियो हमारे साथ शेयर किया। शिवलिंग पर जल और शहद चढ़ाना शुरू किया। हमने शिवरात्रि के रात्रि के 12 बजे वाला उपाय किया, जो कि शहद वाला उपाय था, जिसमें हम शहद को आंखों के ऊपर लगाते। शिव जी पर भी पीला चंदन लगाए। 3-4 बार यह उपाय करने के बाद बाबा की कृपा से उस लड़की की आंखें वापस आने लगी। धीरे धीरे उसे दिखने लगा। जैसे ही उस बेटी की आंखें ठीक हुई, उसके बाद एक और समस्या आ गई। 16 वर्ष की आयु होने के बाद उसके दोनों ब्रेस्ट में गांठ हो गई। डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन की बोल दी। आंख तो आ गई पर शरीर बेकार होने लगा। इसके बाद वह बच्ची ने शिव मंदिर जाना शुरू किया। 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। बेलपत्र को चढ़ाती और बेलपत्र को भी आचमन करना औषधि रूप में शुरू किया। सब कुछ करने लगी। वह मंदिर में ही रहती। मंदिर में जो भी आते सबको धोख देती, सबका आशीर्वाद प्राप्त करती। फिर जब डॉक्टर के पास गए तो दोनों गांठें घुल चुकी थी। उस पर शिव कृपा हो गई। शंकर भगवान ने उसे आशीर्वाद प्रदान किया। तुम्हारा भजन, तुम्हारा शंकर के प्रति विश्वास, दृढ़ता समाप्त नहीं होना चाहिए। तुम्हारा भगवान पे भरोसा है, शंकर पे भरोसा है, हर प्रकार के रोगों से, हर प्रकार की समस्या से मुक्ति मिल सकती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी। गुरुजी ने कहा, जो बच्चा तुम्हारे अनुकूल हो, तुम्हारे कहे अनुसार चल रहा हो, तुम्हारी बात मानता हो, तुम्हें आदर सत्कार से बात करता हो, तो तुम उसी के लिए बंगला बनाओ, गाड़ी बनाओ, मना नहीं है। पर जो बच्चा अभी तुम्हारी नहीं सुन रहा है, तुमसे मुंह चला रहा है, तुमसे तेज आवाज में बात कर रहा है, तुम्हारी बातों का उल्टा जवाब देता है, और अगर तुम उसके सामने एक भी शब्द नहीं बोल पा रहे हो तो उसके लिए कुछ भी मत जोड़ो, क्योंकि सम्मान ही नहीं कर रहा है। तो घर हमेशा संतान के लिए बनाया जाता है, गधों के लिए नहीं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब पत्नी और पुत्र दोनों विपरीत चल रहे हों, दोनों अपशब्द कह रहे हों, तो शिव महापुराण कथा में लग जाओ।
और अपने घर के बच्चों को मंदिर जरूर भेजो। उनका अगर भगवान के सामने सिर झुकने लग जाएगा तो उनका सर आपके सामने भी जरूर झुकेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की। गुरुजी ने कहा, ब्रह्मा की लेखनी को बदलने की क्षमता अगर किसी में है तो वह सिर्फ और सिर्फ देवादिदेव महादेव हैं। महादेव की पूजन से आपको वह भी प्राप्त हो सकता है जो आपके भाग्य में भी नहीं लिखा है, अर्थात संतान नहीं लिखी है तो वह भी महादेव की पूजन से आपको प्राप्त हो सकती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। पिंकी गंधर्व जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, गाँव में एक भी शिव मंदिर नहीं है। एक ओटला है जिसमें शिवलिंग रखा हुआ है पर नंदी नहीं है। 90 वर्ष पुराना शिवलिंग है, तो क्या मैं इस ओटले में रखे हुए शिवलिंग में पशुपतिनाथ व्रत कर सकती हूँ? शिव महापुराण के अनुसार शिवलिंग कभी भी अकेला नहीं हो सकता है। शंकर कभी भी अकेले नहीं होते हैं। अब वहाँ पे नंदी विराजमान होता ही है। नंदी नहीं भी दिख रहा है फिर भी नंदी वहाँ होते ही हैं। गणेश भी होते हैं, माता पार्वती भी होती हैं, 33 कोटि देवी देवता भी होते हैं। शिवलिंग अकेला है तो भी आप वहाँ पर पशुपतिनाथ व्रत कर सकती हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, आप खुशी से व्रत रखो और अगर 90 वर्षों में वहाँ पर किसी ने पूजन नहीं किया है, व्रत नहीं रखा है, जल नहीं चढ़ाया है तो आपके पूजन करने से, जल चढ़ाने से 90 वर्षों का पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। अगर आप कहीं से निकल रहे हैं और वहाँ पे कोई ओटले में शिव बैठा है तो वहाँ रुको, क्योंकि शिव को तुमने नहीं देखा है बल्कि शिव ने तुम्हें देखा है, तभी तुम्हारी नजर शिव पर गई है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की। जिन्होंने कहा, यदि आपका भजन प्रबल है तो दुनिया की कोई भी बाधा तुम्हारे पास नहीं आ सकती, क्योंकि जैसे नींबू का अचार उसमें खटास होने के कारण फफूंद नहीं आती है, सड़ता नहीं है, उसी प्रकार आपका भजन प्रबल होने पर जीवन की सभी परेशानियां आपसे हमेशा दूर ही रहती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाओ तभी भगवान सुनते हैं, बेलपत्र चढ़ाओ तभी महादेव सुनते हैं। तो इस पर गुरुजी ने बताया, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आप कोई काम कर रहे हो और काम करते करते आप भगवान का भजन कर रहे हो या फिर मंत्र जाप कर रहे हो या भगवान का नाम जाप कर रहे हो तो भी महादेव आपकी जरूर सुनते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। स्वाति जायसवाल जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, आप नवयुवक बच्चों को बेलपत्र में शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपकाने को कहते हैं। कई लोग इसका मजाक बनाते हैं, तो मैंने भी सोचा क्यों ना एक बार प्रैक्टिकल करके देखा जाए। मैं एक एग्ज़ाम का बहुत समय से तैयारी कर रही थी पर उसे निकाल नहीं पा रही थी। मैंने बेलपत्र पर शहद लगाकर उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपका दिया जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था। इसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया, बाबा की कृपा हुई और 43 वर्ष की आयु में मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुदेव कुछ दिनों पहले गले में तकलीफ हो गई थी। डॉक्टरों को बताया तो डॉक्टरों ने गठान बताई और कहा कि यह गठान जांच के लिए जाएगी और ऑपरेशन की भी डॉक्टरों ने कह दिया। मैंने डॉक्टरों से 15 दिन की दवाई लेकर आ गई और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई को खाने लगी। शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाती, जल चढ़ाती और उस बेलपत्र और जल का आचमन करती। और 15 दिन बाद मैंने फिर से जाँच कराई तो रिपोर्ट सभी नॉर्मल आ गई। वो गले की गठान घुल चुकी थी। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप सभी लोग एक नियम बना लो, घर से निकलते समय या फिर घर में आते समय कभी भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलकर आया या जाया करो। मतलब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले और घर में आते ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें। ऐसा करने से क्या होगा, आपके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। उषा वर्मा जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे भाई की सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया था। वह कोमा में चला गया था, 17 दिन से कोमा में था। उसका शरीर भी नहीं हिलता था, ना ही शरीर कुछ काम करता था। हम आपकी शिव महापुराण कथा तो नहीं सुनते थे। किसी ने आपके पशुपतिनाथ व्रत के बारे में बताया, हमने आपकी कथा भी सुनना शुरू किया और साथ में भाभी ने पशुपतिनाथ व्रत भी रखा। और शाम को जब वह पशुपतिनाथ व्रत का पूजन करके शिव पर चढ़ा हुआ जल प्राप्त करके आई, से पूछ के भाई के मुंह में वह जल पिला दिया और उसी दिन से भाई का हिलना डुलना चालू हो गया। भाई धीरे धीरे पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, तन में कितने भी हार पहन लो, के सोने के चांदी के कितने भी हार पहन लो, लाखों करोड़ों का सोना चांदी पहन लो, पर तुम्हारे शरीर की शोभा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मर्यादा से ही होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। इसके बाद गुरुजी ने फिल्मों का हो रहे आलोचन का समर्थन करते हुए कहा, फिल्मों का अच्छा विरोध हो रहा है। इनकी 2-4 फिल्में फ्लॉप होंगी तो इनको समझ में आएगा किस प्रकार से कपड़ा पहनना चाहिए, किस रंग के कपड़े पहनना चाहिए और कपड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। गुरुजी ने कहा, मैं उन सभी दलों का प्रशंसा करना चाहूंगा जो फिल्मों का आलोचन में समर्थन कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा, आप लोग जो कार्य कर रहे हैं वह बहुत ही अच्छा है। सनातन धर्म को बचाने वाले सभी कार्य का समर्थन करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 20वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, 4 से 10 अप्रैल तक उज्जैन के महाकाल की नगरी में शिव महापुराण कथा होगी।
84 महादेव के दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। क्षिप्रा में स्नान करें और उसका भी पूरा लाभ प्राप्त करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 21वीं जानकारी की ओर। 16 से 22 फरवरी को रुद्राक्ष महोत्सव कोबरेश्वर धाम सीहोर में होने वाला है। सर में रुद्राक्ष वितरण के साथ साथ शिव महापुराण की कथा भी होगी। रुद्राक्ष ऐसे बांटे जाएंगे, मतलब 7 दिनों तक 24 घंटे रुद्राक्ष का वितरण होगा। और इस रुद्राक्ष को लेने के लिए आपको किसी भी आईडी की जरूरत नहीं है। मतलब आप सीधे सीहोर के कोबरेश्वर धाम जाएं, लाइन में लगें और अपना रुद्राक्ष ले लें। कोई भी आईडी, कोई भी पर्चा दिखाने की जरूरत नहीं है, ना ही आधार कार्ड की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ आप लाइन में लग के रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और यह रुद्राक्ष पूर्णतः निःशुल्क है, पूर्णतः फ्री है। 24 घंटे 7 दिन रुद्राक्ष बटेंगे। आप इन 7 दिनों में आकर सुबह या शाम कभी भी रुद्राक्ष ले सकते हैं। मतलब 16 से 22 फरवरी तक आप रुद्राक्ष प्राप्त कर पाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की अंतिम जानकारी की ओर, जो कि रुद्राक्ष से ही संबंधित है। गुरुजी ने कहा है कि हम इन 7 दिनों में रुद्राक्ष वितरण पूर्णतः करके 7 दिनों तक रुद्राक्ष बांटेंगे। उसके बाद रुद्राक्ष वितरण बंद कर देंगे। फिर हम 1 साल तक रुद्राक्ष नहीं बांटेंगे, क्योंकि कोबरेश्वर धाम के मंदिर में अभी बहुत काम बाकी है और उन सभी काम को अब जल्दी करना है। मतलब गुरुजी ने यहाँ पर यह संकेत भी दिया है कि 2023 में कोबरेश्वर धाम के मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और वहाँ पे मूर्ति स्थापना भी होगी और मंदिर का उद्घाटन भी होगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। क्या आपको भी यह बात सुनकर काफ़ी खुशी मिली कि कोबरेश्वर धाम का मंदिर गुरुजी जल्द पूर्ण करवाना चाहते हैं, कार्य पूर्ण करवाना चाहते हैं? तो आप कमेंट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि आप भी सीहोर के कोबरेश्वर धाम का मंदिर कार्य जल्द से जल्द पूर्ण होता देखना चाहते हैं और आप वहां आना चाहते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।